और दूसरा वजीफा जो उस दिन बतलाया था वो ये था, सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे भाइयों, मुख्तसर करके मैं आपके सामने रखता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये जो तस्बीह है ना, ये अल्लाह को बड़ी पसंद है। अल्लाह की जो तस्बीह है ना, अल्लाह को पसंदीदा आमाल में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को इतनी पसंद है कि एक बंदा एक सोने का पहाड़ खर्च कर रहा है, सोने का पहाड़, और दूसरा बंदा सारा दिन क्या कह रहा है, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, या अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है या अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यह तस्बीह बयान करने वाला आगे निकल गया, सोने के पहाड़ को खर्च करने वाले से भी आगे निकल गया। सुभान अल्लाह कहने, वजह भी क्या है, वजह भी सुन लीजिए। वजह यह है कि कुरान पाक में भी वजह बयान हुई है कि अल्लाह ताला ने, ये इंसान ही कम बख्त है, इंसान ही कम ज़रफ है, वरना जमीन व आसमान के माबैन जितनी मखलूकात हैं अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है, लेकिन तुम्हें उनकी तस्बीह का पता नहीं वो क्या है। और अगर इंसान गौर व फिक्र करने वाला हो ना, इंसान को वो मखलूकात की अतात और तस्बीह भी मिल जाएगी, मिल सकती है। एक अंदाजा तो लगाया जा सकता है। कभी आपने देखा ये प्लैनेटरी सिस्टम, ये कॉस्मोलॉजी के अंदर स्टार्स, जमीन, जितने भी सियारे सितारे हैं, ये अल्लाह के हुक्म के ऐसे ताबे हैं। अल्लाह ताला ने इनको जो रास्ता दिखाया है, ये उससे 1 सेंटीमीटर भी इधर से उधर नहीं होते, और अगर हो जाए तो सारा निजाम तलपट हो जाए, सारा निजाम चौपट हो जाए। अल्लाह की ऐसी इताअत करते हैं कि जो सिरात, जो फलक, जो मिदार, जो गर्दिश अल्लाह ने जिस मखलूक के लिए मुकर्रर की है, 1 सेंटीमीटर भी वहां से आगे पीछे नहीं होती। वो मखलूक अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह के डर से ऐसे चल रही होती है जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है। और इंसान, सुभान अल्लाह, सिराते मुस्तकीम भी बता दी, कुरान भी बता दिया, रास्ता भी बता दिया, फिर भी अपनी मर्जी से कभी इधर को निकल जाएगा, कभी उधर को निकल जाएगा। वो मखलूकात अल्लाह की ऐसी इताअत कर रही हैं, ऐसी तस्बीह बयान कर रही हैं कि 1 सेंटीमीटर भी आगे पीछे नहीं होती। और इसीलिए वो जो हदीस पहले आपके सामने रखी है ना, उसके अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं, दुनिया भर की मखलूकात को अगर रिज़्क दिया जाता है तो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही की वजह से दिया जाता है। वो उसकी तस्बीह बयान कर रही होती हैं, और अल्लाह ताला इसलिए उनको रिज़्क देता है। मेरे भाइयों, ये जो कलमे हैं, बुखारी शरीफ में आपने इसके बारे में हदीस पढ़ी है, कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीज़ानी हबीबतानी इलर रहमानी। ये 2 कलमे बड़े जुबान पे हल्के हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। कितने हल्के हैं, लेकिन मिजान को भर देने वाले हैं, मिजान को वजनी कर देने वाले हैं, रहमान को बड़े पसंद हैं। वजह क्या है? वजह ये, एक तो अल्लाह की आपने तस्बीह बयान की और उसके बाद अल्लाह की हम्द बयान की। तस्बीह बयान करने से रिज़्क भी दिया जाता है, हम्द बयान करने से रिज़्क भी दिया जाता है। लेकिन नबी करीम ने एक अजीब बात कही है, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की अता के ऊपर भी बंदा कुर्बान जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाह, जब सिर्फ ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला ने जो नेमत दी होती है, बताइए नेमतें कितनी हैं? आंख नेमत है, दिल नेमत है, लाख रुपया भी नेमत है, करोड़ भी है। दुनिया में आज ऐसे लोग मौजूद है ना जिनको अल्लाह ने 1 अरब दिया हुआ है, 1 खरब वाले भी दुनिया में मौजूद है ना। एक बंदे को 1 अरब रुपया मिल गया, समझाने के लिए कह रहा हूं, उसने जवाब में क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने ये जुमला इतना पसंद किया, अल्लाह ने कहा ये जो अल्हम्दुलिल्लाह है ये मेरे अता करदा 1 अरब से बेहतर है। ये सही हदीस के अल्फाज हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह की किसी नेमत पे अल्हम्दुलिल्लाह कह देता है तो अल्लाह ऐसे भड़ के कबूल करता है और कह देता है, नबी सुना दी जाती है, जो नेमत अता की ना वो इससे हल्की है। अल्लाह अकबर। हालांकि देखिए, आंख की नेमत इंसान को कितनी बड़ी लगती है। इंसान सोचे अल्लाह आंख का शुक्रिया अदा करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह आंख की अता करता नेमत से बारी हो गया। अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की अता है, ये अल्लाह की देन है। आप और मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहते। वो रब इतना रहमान है, वो बंदों को चाहता है बंदे जहन्नुम में चले जाएं, अजाब भुगते। जब मां नहीं चाहती कि मेरा बेटा आग में जल जाए, रब कैसे चाहेगा? रब ने ये बहाने बनाए हुए हैं। रमजान का मौसम इसी काम के लिए आया है कि कम से कम इसमें सवाब के वो तरीके इख्तियार कर लिए जाएं। और उम्मे हानी की हदीस है, इंशाल्लाह इसी वजीफे पे बात खत्म करेंगे, अगला वजीफा इंशाल्लाह अगले दरस में बयान करेंगे
ये जो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आपको उस दिन बताया था 100 मरतबा पढ़ना है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? इन 10 दिनों में पढ़ना है और अपनी जिंदगी के अंदर इसको जारी और सारी रखना है। इसका अकेले का अजर सवाब उम्मे हानी की और दूसरी हदीस को इकट्ठा बयान करता हूँ, वक्त तेजी से गुजर रहा है। वो ये है कि जो 100 मरतबा इन कलमात को अदा करता है, नंबर 1 उसने 100 कलादा पहने हुए ऊंटों को जिंदा को अल्लाह की बारगाह में दे दिया, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, जो 100 मरतबा पढ़ता है उसने 100 जीन पोश घोड़ों को अल्लाह के रास्ते में जिहाद पे दे दिया। और जो 100 मरतबा इनको पढ़ता है उसने बैतुल्लाह में 100 ऊंट ज़बा करके अल्लाह की बारगाह में तकसीम कर दिए। और तीसरे अल्फाज उम्मे हानी की हदीस में ऐसे हैं कि ये तो ऐसा अमल है कि जमीन और आसमान का खला 100 मरतबा पढ़ने से भर जाता है। और उस वजीफे के अंदर एक चीज आपको बताई थी, सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और नबी करीम जब मिराज की रात गए हैं ना आसमान पे, तो इब्राहिम ने 2 बातें बताई हैं। एक ये कहा तस्बीह और तहमीद से जन्नत में पौधे लगते हैं, और दूसरी बात क्या कही थी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जन्नत में खजूर का एक पौधा है, अपने उम्मतियों को बता देना जन्नत बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी काश्त किसने करनी है? मैंने और आपने। इसकी काश्त भी मैंने और आपने करनी है, इसमें महल्लात मैंने और आपने तमीर करने हैं। हमारे अमाल से महल कायम होते हैं, हमारी तस्बीहात पढ़ने से वहां पे पौधे लगते हैं। तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, एक तो हमारे बाप इब्राहिम ने हम तक ये पैगाम पहुंचाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक मरतबा भी बंदा पढ़ेगा तो जन्नत में एक पौधा लग जाएगा। और इसका एक फायदा मैं आपको बताता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के दरवाजों के मुख्तलिफ नामों का जिक्र आया है। आपको पता है जन्नत का एक दरवाजा है जिसका नाम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। किसको मिलेगा? जो पढ़ेगा तो मिलेगा ना। खुश नसीब है, कम से कम 100 मरतबा अगर आप ये वजीफा पढ़ेंगे तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 मरतबा पढ़ने से जन्नत में पौधा भी लग गया और जन्नत के उस दरवाजे से दाखिल होने के इम्कान भी बढ़ गए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सिर्फ जन्नत का दरवाजा नहीं है, जन्नत का एक खजाना भी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ोगे वो खजाना भी मिल जाएगा। यहां से तैयारी करोगे। और इस कलमे की एक बहुत बड़ी फजीलत ये है, आपने अगर हर रोज पढ़ा आप तो इंशाल्लाह कामयाब हो गए, लेकिन जो बंदा हर रोज नहीं पढ़ता उसको हालत बीमारी में, हालत गम में, हालत मुसीबत में ये कलमा जरूर पढ़ना चाहिए। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी सही है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मिला के पढ़ता है ना, अगर वो उस बीमारी में फौत हो जाएगा तो जहन्नुम की आग से बच जाएगा। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 से ज्यादा बीमारियों का इलाज है, जिसमें से सबसे छोटी बीमारी दिल की है। आप बताइए, दिल की बीमारी को हम सबसे बड़ा समझते हैं। आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ा कीजिए। बल्कि ये 2 वजीफे, इनके आज चंद फजाइल आपके सामने रखे हैं, ये आपने अपनी जिंदगी में हर रोज 100 मरतबा, एक तो ये था कि आखिरी 10 दिन पढ़ने हैं और इन 10 दिनों के बाद अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेने हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।